हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग समझे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स जो चैप्टर था उसमें कुछ सॉलिड्स के बारे में समझे थे। क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के बारे में, सॉलिड सिलेंडर के बारे में उसके जितने सारे फॉर्मूला था उसको हम लोग समझे थे। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे हॉलो सिलेंडर के बारे में। ठीक है, तो हॉलो सिलेंडर में क्या होता है, इसमें दो रेडियस होते हैं। सॉलिड सिलेंडर में हम लोग एक रेडियस समझे थे, ठीक है, एक रेडियस होता था, लेकिन हॉलो सिलेंडर में दो रेडियस होते हैं। ठीक है, एक छोटा वाला रेडियस होता है आर और एक बड़ा वाला रेडियस होता है। तो हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं, जैसे हम लोग आयरन पाइप देखते हैं उसमें दो रेडियस होते हैं, छोटा वाला और बड़ा वाला। ठीक है, या हम लोग रबर का ट्यूब देखते हैं उसमें भी हम लोग हॉलो सिलेंडर के शेप का देखेंगे। ये देखिए मार्कर है, मार्कर भी हॉलो सिलेंडर का ही शेप है। जैसे यहाँ से हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये इसका कैपिटल आर हो जाएगा और अंदर से जो हम लोग इस पार्ट को देखें तो अंदर से जो इस यहाँ से ये सेंटर को मिलाएगा तो स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग मार्कर देख रहे हैं वो भी एक हॉलो सिलेंडर का ही एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये तो बड़ा वाला आर हो गया और ये छोटा वाला रेडियस हो गया, छोटा वाला आर। अब इसमें जो हाइट होता है वो दोनों का हाइट सेम ही होता है। ठीक है, हाइट में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये हुआ इसका। अब हम लोग अगर हम लोग को कहे कि आप इसका वॉल्यूम बताइए, इस मटेरियल का वॉल्यूम निकालना हो तो क्या इसे निकालेंगे, तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल अगर निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसका जो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल होगा वो होगा इसके एक्सटर्नल जो वॉल्यूम है उसमें से माइनस कर देंगे इंटरनल वॉल्यूम को। ठीक है, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम और माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो बच्चों आप लोग सॉलिड सिलेंडर के बारे में पढ़े होंगे, उसका जो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच याद होगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सटर्नल वॉल्यूम इसका समझेंगे। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम है तो इस बड़े वाले सिलेंडर की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें जो रेडियस लेंगे वो कैपिटल आर लेंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पाई और कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच और माइनस करेंगे इंटरनल वॉल्यूम। ठीक है, इंटरनल वॉल्यूम में रेडियस जो होगा वो स्मॉल आर होगा। ठीक है, तो इसका जो इंटरनल वॉल्यूम होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ये हम लोग निकाल रहे हैं क्या, वॉल्यूम। तो इसका क्यूबिक यूनिट क्या, इसका यूनिट होगा क्यूबिक यूनिट। ठीक है, जो हम लोग इसका मात्रक देंगे वो होगा क्यूब में होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। अब नेक्स्ट आता है, ये हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे। देखिए इसमें और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, इसमें जो कॉमन होगा उसको निकाल लेंगे। तो क्या कॉमन है इसमें, पाई एच इसमें भी है और पाई एच इसमें भी है। क्योंकि दोनों का हाइट तो सेम ही है इसलिए हम लोग पाई एच इसमें से कॉमन लेंगे। इसमें क्या बचेगा, पाई एच निकाल लेंगे तो केवल आर स्क्वायर बचेगा और इसमें से क्या कॉमन होगा, पाई एच, तो इसमें स्मॉल आर हो गया। ठीक है, ये क्यूबिक यूनिट इसका यूनिट होगा। नेक्स्ट हम लोग सेकंड नंबर आते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया को हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे CSA। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर निकालना होगा, हॉलो सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया अगर हॉलो सिलेंडर का निकालना हो तो इसका हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, तो देखिए जो एक्सटर्नल सरफेस एरिया है, ये जो एक्सटर्नल सरफेस एरिया है उसमें से प्लस कर देंगे और इंटरनल सरफेस एरिया में। ठीक है, एक्सटर्नल सरफेस एरिया और प्लस इंटरनल सरफेस एरिया अगर हम लोग प्लस कर दें तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एक्सटर्नल सरफेस एरिया और प्लस इंटरनल सरफेस एरिया। ठीक है, तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया। अब देखिए इसका जो कर्व सरफेस एरिया आपको याद होगा सॉलिड सिलेंडर में क्या होता था, 2 पाई आर एच। अब चूंकि यहाँ पे हम बड़े वाले का एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, जो बाहर वाले सिलेंडर है, तो इसका लिए रेडियस कैपिटल आर लेंगे तो 2 पाई और ये कैपिटल आर इंटू एच। ठीक है, और प्लस कर देंगे क्या, तो इंटरनल सरफेस एरिया। अब इंटरनल में छोटा सिलेंडर है तो छोटा सिलेंडर के लिए हम लोग स्मॉल आर का यूज करेंगे, तो 2 पाई और स्मॉल आर इंटू एच। और ये जो एरिया है हम लोग किस में निकालते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, तो स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट में हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 2 पाई आर एच है, इसमें स्मॉल आर है और इसमें कैपिटल आर। ठीक है, क्या इसमें कॉमन हो सकता है, तो इसमें कॉमन हो सकता है 2 पाई एच। ठीक है, दोनों में है ना, तो 2 पाई एच कॉमन लेंगे। इसमें से 2 पाई एच अगर निकाल दिए तो क्या बचा, कैपिटल आर, और इसमें से 2 पाई एच निकालेंगे तो बचेगा स्मॉल आर। ठीक है, अब कुछ कॉमन नहीं ले सकते तो यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में आए कि इसका हम लोग कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है हम लोग को, तो हॉलो सिलेंडर का, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड नंबर है इसका टोटल सरफेस एरिया अगर निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया को हम लोग छोटे में क्या लिखते हैं, TSA। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होगा, हॉलो
सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होगा, इसका हम लोग निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, और प्लस करेंगे एरिया ऑफ इट्स बेस, एरिया ऑफ बेस, ठीक है। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया दोनों का कर्व सरफेस एरिया, तो 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है, एच एक बार, और प्लस करेंगे इसका 2 पाई और स्मॉल आर इंटू एच, ठीक है। अब एरिया ऑफ बेस की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये जो कैपिटल जो सर्कुलर पार्ट देख रहे हैं, सर्कुलर जो ये जो बड़े वाले का सर्किल शेप देख रहे हैं और ये छोटे वाले का, ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो ये जो हम लोग पार्ट है ये बड़े वाले का, इसमें से इस छोटे वाले का जो एरिया उसको माइनस करेंगे। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ सर्किल क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो सर्कुलर पार्ट बन रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और ये हम लोग निकाल रहे हैं क्या, एरिया, इसका यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब यहां से हम लोग कुछ कॉमन ले लेंगे, तो देखिए 2 पाई आर एच, इसमें से क्या कॉमन हो सकता है 2 पाई एच, ठीक है। तो 2 पाई एच इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा इसमें, कैपिटल आर और प्लस स्मॉल आर, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई, क्लियर। तो 2 पाई इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। अब देखिए यहां से हम लोग इसमें भी कुछ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड कर देते हैं, ये देखो 2 पाई एच है और ये है आर कैपिटल का और प्लस आर स्मॉल का, इज इक्वल टू प्लस 2 पाई, और ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको याद होगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी के फॉर्म में हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो चलिए आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है, स्क्वायर यूनिट होगा इसका। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे, देखो 2 पाई है इसमें 2 पाई है, इसमें 2 पाई कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 2 पाई, और कुछ कॉमन है, आर प्लस आर इसमें भी है और आर प्लस आर इसमें भी है, तो आर प्लस आर भी कॉमन ले लेंगे, क्लियर। अब देखिए इसमें से 2 पाई आर प्लस आर निकाल दिए, तो केवल क्या बचा, केवल एच बच गया, तो यहाँ पे एच लिखेंगे। और फिर देखिए इसमें से 2 पाई आर प्लस आर निकल गया, तो क्या बचा, आर माइनस आर, ठीक है, ये स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका जो टोटल सरफेस एरिया अगर कोई कहे हॉलो सिलेंडर का निकालने के लिए, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग सॉलिड पे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आएंगे कोन पे, ठीक है। अभी हम लोग कोन की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो ये कोन हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ इसका ये हाइट होगा, ठीक है, एच से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है, ये इसका हाइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसको तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। तो स्लैंट हाइट जो है इसको हम लोग एल बोलेंगे, और ये जो होगा इसका रेडियस होगा, क्लियर, इसको आर से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कौन तो बहुत सारे देखेंगे, जैसे आइसक्रीम हो गया, ठीक है, आइसक्रीम देखते हैं। तो वो जो आइसक्रीम होता है वो किस शेप का होता है, बोलते हैं कौन शेप का होता है, या हम लोग कोनिकल टेंट भी देखते हैं, वो भी कौन शेप का होता है। तो ऐसे फनल हम लोग जो टीप देखते हैं, फनल जिसमें हम लोग तेल से हम लोग बड़े जो बोतल होगा छोटा सा, उसमें अगर तेल डालने का काम करते हैं, तो कीप जो हम लोग फनल का यूज करते हैं, तो इस शेप का होता है, कौन शेप का होता है। तो हम लोग जितना सारा फॉर्मूला है इसका ये समझेंगे, इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला ही क्या है, अगर हम लोग को वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो, तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन, अगर कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए कहे, तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं, तो इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखो इसमें एक और तरीका है, जैसे अगर सिलेंडर का याद हो तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, कोन का हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सिलेंडर में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर होता है। जैसे ये देखिए यहाँ से हम लोग इसको बांट दो, 3 भाग में बटेगा, एक ये कोन बन जाएगा, ठीक है, एक ये कोन बन गया और एक ये कोन बन गया, 3 भाग है। तो 3 में से एक कोन का अगर निकालना हो तो इसका क्या होगा, 1/3, मतलब 3 में से एक पार्ट का हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे समझ सकते हैं आसानी से। तो अब देखिए यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। अगर हाँ यहाँ पे वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो इसका यूनिट क्या होगा, क्यूबिक यूनिट, क्लियर है। अब अगर दूसरा फिर कहे कि इसका कर्व सरफेस एरिया बताओ, तो कर्व सरफेस एरिया हम लोग सी ऐसे लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। अगर कोन का कर्व सरफेस एरिया कहे तो देखो पाई आर एल होगा इसका, ठीक है, पाई आर ये रेडियस और ये एल होगा इसका एल हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्लैंट हाइट, ठीक है, स्लैंट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई बोलते हैं इसको, तिर्यक ऊंचाई भी कहीं कहीं हम लोग देख सकते हैं।
अब इसका एरिया हम लोग निकाल रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो जो यूनिट होगा वो स्क्वायर यूनिट होगा। क्लियर, स्क्वायर यूनिट में इसका एरिया होगा। अब फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आता है टोटल सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। अगर कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा तो क्या करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका 2 पाई पाई आर एल। हाँ एक बात और, पाई आर एल यहाँ पे हो जाएगा पाई आर एल, यानी कर्व सरफेस एरिया यहाँ होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और प्लस कर देंगे एरिया ऑफ इट्स बेस। ठीक है, एरिया ऑफ इट्स बेस। ठीक है, बेस एरिया में प्लस कर देंगे जो कर्व सरफेस एरिया कोन का होगा, तो वो आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये जो कर्व सरफेस एरिया है और ये जो बेस है। अब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, अभी यहाँ पे हम लोग सीखे कि इसका होता है पाई आर इंटू एल। ठीक है, और प्लस ये एरिया ऑफ इट्स बेस, ये जो बेस का एरिया है वो किस शेप का है, तो सर्कुलर यानी वृत्त शेप का है। ठीक है, तो इसका जो आकृति है वृत्त जैसा है। ठीक है, तो इसका हम लोग फॉर्मूला जानते होंगे, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये जो है एरिया हम निकाल रहे हैं, तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए, स्क्वायर यूनिट। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो कॉमन होगा ले लेंगे। ठीक है, तो पाई आर है, इसमें भी पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर एक ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बचेगा, पाई आर निकालेंगे तो केवल एल बच जाएगा, इसमें से पाई आर स्क्वायर यानी आर कितने बार है, 2 बार है, तो एक तो निकाल दिए, केवल एक बचा, तो इंटू एल प्लस आर हो गया। तो ये इसका एरिया हो गया स्क्वायर यूनिट में। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करता है, कहीं कहीं एल नहीं मालूम होता है, कहता है कर्व सरफेस एरिया बताइए और आर एच दिया होता है। ठीक है, तो एल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एल का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं, एल इज इक्वल टू द अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, यूनिट। हम लोग ये जो है पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े होंगे कि ऐसे अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है और राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये इसको हम लोग हाइपोटेनस यानी कर्ण बोलते हैं ना कर्ण। तो देखिए ये जो स्लैंट हाइट हो गया, देखिए इसको अगर हम लोग यहाँ पे रखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, इसमें जो एल होगा वही इसका हाइपोटेनस बोलो या इसको स्लैंट हाइट बोलो। ठीक है, तो ये स्लैंट हाइट का काम करेगा। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं, ये इसका स्लैंट हाइट होता है, ये इसका बेस होता है, ये इसका परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, तो अगर इसको एच मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको पी मानते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब लंब, कर्ण और ये आधार। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या करते हैं हम लोग, एच स्क्वायर बराबर क्या करते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर के बराबर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हम लोग एच केवल निकालना हो तो अंडर रूट कर देंगे, ये स्क्वायर इधर आएगा, रूट में आ जाएगा। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बेस, इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर टोटल सरफेस एरिया कौन कहेगा तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आर और एच का वैल्यू दिया हो और एल का यूज करना पड़ेगा तो हम लोग आर एच का यूज करके और एल निकाल सकते हैं। तो समझे बच्चों यहाँ पे कौन जो है, कौन का हम लोग फॉर्मूला सारा पता कर लिए। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सॉलिड की ओर, स्फीयर के बारे में। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम लोग स्फीयर देखते हैं। स्फीयर से हम लोग बहुत सारी चीजों को देखते हैं, जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें जो बॉल का यूज करते हैं वो स्फीयर शेप का होता है। ठीक है, जो हम लोग बॉल का यूज करते हैं वो स्फीयर शेप का ही होता है। तो ये रहा बॉल। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जो जितने सारी चीज देखते हैं अंदर से खोखला हो स्फीयर। ठीक है, यहाँ हम लोग सॉलिड के भी जो हम लोग लोहा देखते हैं जो गोल गोल टाइप का होता है। ठीक है, तो ये सब जो स्फीयर शेप के हम लोग बोल सकते हैं, इसको स्फीयर शेप का बोल सकते हैं। इसमें रेडियस होता है। ठीक है, और रेडियस जो होता है ये डायमीटर हो गया, तो डायमीटर ही इसका हाइट भी होता है। ठीक है, तो कहीं कहीं अगर बोलता है कि इसका हाइट निकालिए तो ये जो रेडियस होगा इसका जो हाइट होगा वो डायमीटर होगा। ठीक है, यानी 2 इंटू रेडियस हो जाएगा। क्लियर है, चलिए हम लोग इसके अगर वॉल्यूम का ही निकालने के लिए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम अगर निकालने के लिए कहेगा तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी गोला इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी में गोला बोलते हैं। ठीक है, तो गोला यानी स्फीयर का अगर वॉल्यूम कहेगा आयतन निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 4/3 और पाई आर क्यूब। तो आर का यूज हम लोग कर लेंगे, यहाँ पे रेडियस दिया होगा और वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना, तो इसका यूनिट क्या होगा, क्यूबिक यूनिट। ठीक है, क्यूबिक यूनिट होगा। अब फिर सेकंड नंबर आता है अगर इसका सरफेस एरिया, देखो इसका टोटल सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया और सरफेस एरिया सब एक ही होता है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग को कहे कि इसका सरफेस एरिया बताओ, डायरेक्टली लिखते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा
4πr²। अब एरिया निकाल रहे हैं तो इसका यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यूनिट देना नहीं भूलना है, क्लियर। तो इसका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4πr²। फिर यहाँ पे हम लोग ये रहा स्फीयर का। अब हम लोग समझेंगे हेमिस्फीयर के बारे में। ठीक है, हेमिस्फीयर के बारे में समझेंगे। ये है हेमिस्फीयर। तो जितने सारे इसके फॉर्मूला होंगे और उसको हम लोग सीखेंगे। चलिए हम लोग हेमिस्फीयर पे आते हैं। तो जब हेमिस्फीयर की बात करते हैं, जब हम लोग एक स्फीयर को बीच पार्ट से काट देते हैं तो दो स्फीयर का दो हाफ बन जाता है। ठीक है, तो स्फीयर का जो हाफ होता है उसी को हम लोग हेमिस्फीयर के नाम से बोलते हैं, यानी अर्धगोला। ठीक है, आधा गोला इसको बोल सकते हो। ठीक है, इस पूरे गोले को जब आधा आधा बांटेंगे तो ये आधा गोला, एक पार्ट जो होगा आधा गोला होगा। ठीक है, इसमें रेडियस सेम ही होता है, ये रेडियस r होता है। ठीक है, और जो रेडियस होता है इसका, वही इसका हाइट भी वो होता है। ठीक है, अब इसमें जितने सारे फॉर्मूला है उसको हम लोग समझेंगे। जैसे पहला है इसका, अगर वॉल्यूम निकालने के लिए गए, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब ये हेमिस्फीयर हो गया, तो इसका अगर वॉल्यूम निकालने के लिए कहे, ठीक है, तो क्या निकालेंगे, देखिए जैसे इस गोले का, यानी कि इस बड़े वाले स्फीयर का हम लोग क्या करते थे, 4/3 करते थे। अब ये हाफ हो गया। ठीक है, हाफ हो गया तो 4 का हाफ क्या होगा, 2। ठीक है, तो 2/3 πr³ हो जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा क्यूबिक यूनिट में, इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग समझ लेंगे, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। एक अगर याद कर लिए तो ये सब याद हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर आते हैं। सेकंड नंबर अगर कहे इसका कर्व सरफेस एरिया बता दो, तो इसमें कर्व सरफेस एरिया आएगा। ठीक है, इसमें नहीं आ रहा था, इसमें सरफेस एरिया, मतलब इसमें टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सारा एक ही था, लेकिन इसमें अलग होगा। कर्व सरफेस एरिया कहेगा तो कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, तो देखो ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया मतलब कर्व वाला जो पार्ट है, इसी को ना बोलेंगे कर्व। ठीक है, यानी वक्र। ठीक है, टेढ़ा। तो ये जो वक्र है यानी कर्व सरफेस एरिया है, इसका हम लोग कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आपको अभी बताया गया, यहाँ पे जो सरफेस एरिया था ये क्या 4πr² था ना, तो इसका हाफ कर दो। क्या कर दो, हाफ। तो हाफ है ना, ये हाफ पार्ट हो गया, तो ये जो हो गया इसका कर्व हो गया। ठीक है, तो हाफ, 4 का हाफ क्या होगा, 2πr²। ठीक है, तो ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, इसका हम लोग यूज कर लेंगे तो कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। फिर आता है क्यूबिक यूनिट नहीं होगा, यहाँ पे एरिया निकालना है तो स्क्वायर यूनिट होगा। क्लियर। अब यहाँ पे थर्ड नंबर आता है, इसका टोटल सरफेस होता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया होता है, तो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr, देखो 2πr², 2πr² इस कर्व का। ठीक है, और प्लस ये हो गया हेमिस्फीयर। इसमें जो हम लोग देख रहे हैं ये कर्व वाला 2πr² हो गया, और प्लस कर देंगे ये जो देखो यहाँ पे एक सर्कुलर पार्ट बन रहा है, इसका भी एरिया, तो इसका सर्कुलर पार्ट है तो इसका πr² होता है ना। ठीक है, इसका एरिया का यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट। क्लियर, तो ये स्क्वायर यूनिट हो गया। अब इसमें से जो हम लोग देख रहे हैं कुछ कॉमन लेने वाला है कि जोड़ने वाला है, उसको जोड़ेंगे, कॉमन लेंगे, तो क्या है, ये प्लस है ना, तो 2πr² और प्लस 1πr², कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, तो 2 और 1 कितने हुए, 3πr²। तो ये इसका हो जाएगा फॉर्मूला स्क्वायर यूनिट में। तो बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे हेमिस्फीयर का। ठीक है, स्फीयर का हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है स्फेरिकल सेल। देखो बच्चों, यहाँ पे स्फेरिकल सेल के बारे में बताया जा रहा है। तो स्फेरिकल सेल में भी 2 रेडियस होते हैं। ठीक है, एक बड़े वाला रेडियस होता है यहाँ से यहाँ तक, ये जो है एक्सटर्नल हम लोग देख रहे हैं हेमिस्फीयर। ठीक है, और एक है छोटा जो अंदर है, इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, इसको बड़े वाले का हम लोग कैपिटल आर से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो है कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल सेल। ठीक है, अब हम लोग आएंगे, इसके जितने सारे फॉर्मूला है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये जो है इसका कैपिटल आर, ये स्मॉल आर रेडियस हो गया। तो इसमें एक ही फॉर्मूला है, क्या है, तो वॉल्यूम अगर निकालने के लिए क्या है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, मतलब ये जो मटेरियल से बना है ये वाला वॉल्यूम, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालने के लिए क्या होगा, तो इसका हो जाएगा एक्सटर्नल वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे इंटरनल वॉल्यूम को। बहुत ही आसान है, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम और माइनस कर देंगे इंटरनल, इसको बिठा देते हैं इंटरनल वॉल्यूम। ठीक है,
तो एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को हम लोग माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ अ सेल, इसको हम लोग लिखते हैं। एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फीयर का, बताइए। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम होता था, वॉल्यूम क्या होता था इसका, तो 2/3 होता था, 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता था ना, 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे जो स्मॉल आर है, यहाँ पे बड़े वाला आर लेंगे और माइनस कर देंगे 2/3 पाई और स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका क्यूबिक यूनिट। ठीक है, क्यूबिक यूनिट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। और अगर स्फेयर दे, है ना, स्फेरिकल सेल दे दे, अच्छा यहाँ पे हम लोग एक बार, ये जो हेमिस्फेरिकल सेल है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल सेल है, और अगर पूरा ये सेल दे दे, ठीक है, तो पूरा अगर ये सेल दे देगा तो यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर ये तो हेमिस्फेरिकल सेल है, ये हेमिस्फेरिकल सेल है। अब देखिए यहाँ पे अगर स्फेरिकल सेल मतलब पूरा ये सेल दे दे तो क्या हम लोग बोलेंगे, इसका वॉल्यूम निकालना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल अगर निकालना हो एक सेल का, तो इसका फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यूब और माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। क्लियर है, अब इसका यूनिट जो होगा वो क्यूबिक यूनिट हो जाएगा। क्लियर, क्यूबिक यूनिट हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला होगा, इसका हम लोग यूज करेंगे और जितने सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो सारे बनेंगे। हाँ, एक और बात, इसमें से जो कॉमन होगा वो कॉमन ले लेंगे, जैसे इसमें से कॉमन नहीं लिए थे, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, 2/3 पाई कॉमन होगा। यहाँ पे कर देते हैं, सेम है, ठीक है, आप लोग ये देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यहाँ पे 4/3 पाई है ना, तो 4/3 पाई कॉमन लेंगे, इसमें क्या बचेगा आर क्यूब, इसमें क्या बचेगा स्मॉल आर क्यूब। तो ये होगा इसका फॉर्मूला, इसका यूज करेंगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जो अगला हम लोग का टॉपिक है फ्रस्टम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, छिन्नक भी बोलते हैं हिंदी में। तो देखो, जब हम लोग किसी कोन को, है ना, प्लेन और पैरेलल कट करते हैं, जैसे ये कोन हो गया और इसको हम लोग प्लेन और पैरेलल करेंगे, जैसे यहाँ से हम लोग कट कर देते हैं, तो ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे फ्रस्टम। जो जैसे हम लोग फ्रस्टम में बहुत सारी चीज़ को देखते हैं, जैसे बकेट हो गया, बाल्टी या ग्लास का यूज करते हैं, तो वो जो शेप होता है वो फ्रस्टम शेप में ही होता है। ठीक है, तो अब इसमें 2 रेडियस होते हैं। ठीक है, इसमें एक छोटा वाला रेडियस होता है, एक बड़ा वाला रेडियस होता है, और एक सिलेंट हाइट भी होता है, जैसे हम लोग कोन में होता है वैसे सेम टू सेम यही होता है, बस डिफरेंस क्या होता है रेडियस का। ठीक है, तो एक बड़े वाले रेडियस होते हैं, एक छोटा वाला। तो देखो ये यहाँ से हम लोग जो देख रहे हैं छोटा सर्किल, तो इसलिए इसको छोटा आर से डिनोट करेंगे, ये बड़ा वाला रेडियस है इसलिए इसको बड़ा आर से डिनोट करेंगे। ये इसका हो जाएगा क्या, स्लैंट हाइट, यानी तिरछी ऊंचाई। ठीक है, ये इसका हो जाएगा हाइट। क्लियर, अब हम लोग इसके जितने सारे फॉर्मूला है उसको हम लोग समझेंगे। तो पहला आता है इसका, अगर कहे कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालो, तो वॉल्यूम क्या निकालेंगे इसका, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम पहला आता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हम लोग इसमें सीखते हैं, कोन का अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो जो 1/3 पाई आर स्क्वायर हम लोग लिख रहे थे, इसमें रेडियस में थोड़ा सा चेंजेस होगा, बाकी सब सेम होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पाई h/3। ठीक है, तो पाई h/3 रेडियस में क्या चेंजेस आएंगे, तो इसका कैपिटल का आर स्क्वायर प्लस इस स्मॉल का आर स्क्वायर और प्लस आर इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। अब हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, वॉल्यूम का यूनिट होगा क्यूबिक यूनिट। क्लियर, तो ये इसका वॉल्यूम निकालने के लिए कहें तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूला का। नेक्स्ट है इसका, अगर लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया भी इसको हम लोग बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर हम लोग लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए कहें, लेटरल सरफेस एरिया, अच्छा फ्रस्टम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं छिन्नक। ठीक है, छिन्नक बोलते हैं। ठीक है, शंकु, इस कोन को क्या बोलते हैं, शंकु के छिन्नक। ठीक है, इसका अगर आयतन निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग इसका यूज करेंगे। अब हम लोग लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो कोन का अगर फ्रस्टम है, उसका लेटरल सरफेस एरिया अगर निकालना हो तो इसका हम लोग फॉर्मूला कैसे यूज करते थे, तो बहुत ही आसान है। जैसे हम लोग पाई आर एल यूज करते थे ना, सेम टू सेम इसमें यूज करेंगे, बस चेंजेस क्या होंगे, तो केवल रेडियस को लेकर के चेंज होगा। जैसे यहाँ पे है पाई, जैसे यहाँ पे होगा पाई आर एल। ठीक है, हम लोग पाई आर एल यूज करते थे ना, तो इसमें पाई एल रहेगा, लेकिन आर में थोड़ा चेंज होगा। क्या होगा, तो कैपिटल आर होगा और प्लस स्मॉल आर होगा। एरिया निकालना है ना, तो एरिया होगा तो इसका स्क्वायर यूनिट हो जाएगा,
क्लियर। फिर क्या है, थर्ड नंबर हम लोग यूज करेंगे टोटल सरफेस एरिया इसका, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन क्या होगा, तो एकदम सेम है जैसे हम लोग कोन में यूज करते थे, ठीक है। जैसे हम लोग कोन का जितने सारे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करते थे, वैसे ही इसका भी हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए थर्ड नंबर है टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा, तो इसका होगा एरिया ऑफ, यहाँ पे जो बेस है बेस का एरिया, और प्लस करेंगे एरिया ऑफ द टॉप, जो टॉप का एरिया है एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप और प्लस लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। क्या होगा, तो एरिया ऑफ बेस, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ टॉप और प्लस कर देंगे क्या, तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, उसी को हम लोग ऐड कर देंगे, तो लेटरल सरफेस एरिया, क्लियर। अब देखिए एरिया ऑफ बेस क्या होगा, तो ये बड़ा वाला आर स्क्वायर, रेडियस का बात कर रहे हैं ना, तो बेस यही ना है, तो बेस में हम लोग क्या यूज करेंगे, सर्कुलर पार्ट है तो पाई आर स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एरिया ऑफ टॉप, तो टॉप पे जो स्मॉल सर्किल बन रहा है तो इसका फॉर्मूला रखेंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्लियर, और प्लस कर देंगे लेटरल सरफेस एरिया। अभी लेटरल सरफेस एरिया हम लोग निकाले इसका पाई एल इंटू आर प्लस आर, ठीक है, तो पाई एल इंटू कैपिटल आर और प्लस स्मॉल आर, क्लियर। तो यहाँ पे अब हम लोग यूनिट की बात करें तो यूनिट इसका क्या होना चाहिए, तो यूनिट जो होगा वो होगा, इसका एरिया निकाल रहे हैं तो इसका एरिया यूनिट होगा स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए इसमें जो कॉमन होगा उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, जैसे इसमें है पाई एल, क्लियर, तो पाई इसमें से पाई कॉमन लेंगे, तो पाई कॉमन लेंगे तो इसमें क्या होगा कैपिटल आर स्क्वायर और प्लस इसमें क्या होगा स्मॉल आर स्क्वायर, क्लियर। और फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे है पाई एल इंटू आर प्लस आर स्क्वायर यूनिट, तो ये इसका हो गया टोटल सरफेस एरिया, क्लियर। तो हम लोग इसका यूज करेंगे और जितने सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर चाहे तो और भी कॉमन ले सकते हैं, केवल पाई कॉमन ले सकते हैं। अगर पाई कॉमन लेंगे तो इसका थोड़ा सा फॉर्मूला भी चेंज होगा, क्या होगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, और प्लस इसमें हो जाएगा क्या, इस पे क्या हो जाएगा प्लस एल इसमें हो जाएगा और ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। तो जितने सारे फॉर्मूले थे इसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड वो सारे आप लोग पढ़ चुके हैं। अब जितना सारा क्वेश्चन होगा उसको हम लोग समझेंगे। और बच्चों अगर ये आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि जितने सारे बच्चे हैं उनको ये लाभ मिल सके। तो बच्चों जितने सारे आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे बारी बारी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा वो एनसीईआरटी जितने सारे क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस को वॉल्यूम और सरफेस एरिया से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स होंगे उसको सॉल्व किए जाएंगे। और हाँ 9th क्लास का जो वॉल्यूम और सरफेस एरिया है उसको भी सॉल्व किया जाएगा। तो बच्चों जितने सारे बच्चे हैं उनको आप ऐड करो और शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ताकि ज़्यादा बच्चे जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू।